हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1732, फाइंड द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। तो प्रॉब्लम क्या है, देखो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, देन उसके बाद हम इसके कंस्ट्रेंट को देखेंगे। ठीक है, और फिर उसकी हेल्प से अपनी अप्रोच की तरफ चलेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कोडिंग में क्या है। ठीक है, तो आज ये प्रॉब्लम करके काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले से किया हुआ था एंड वो प्रॉब्लम किया हुआ था मतलब स्पेस यूज़ करके। ठीक है, और आज मैंने इस प्रॉब्लम को देखा तो फिर ऐसा लगा कि यार इसमें स्पेस यूज करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। समझ रहे हो? तो ये होता है चेंज। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके दिमाग में पहले ही ऑप्टिमल अप्रोच आ जाती है। ऑप्टिमल अप्रोच आती है। अब मैंने ये क्वेश्चन पहले से किया हुआ था, मेरा कोड लिखा हुआ था है ना पहले से ही, लेकिन वो कोड मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगा जबकि वो मैंने ही लिखा था पहले। ठीक है, स्टार्टिंग फेज में। तो मैंने उसमें क्या किया था, पहले मैं क्वेश्चन समझाया था आपको। There is a biker who going on a road trip. The road trip consists of n plus 1 points at different altitudes. Okay. The biker starts his trip on point 0 with altitude equal to 0. Okay. ठीक है भाई, उसको n plus 1 डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स पे जाना है, राइट। तो वो स्टार्ट करेगा जीरो से। आप ये समझ लो कि ऐसे करके कोई एक, मैं कह देता हूँ कि ये जीरो वाला फेस है ना, माइनस नीचे होगा प्लस ऊपर होगा। वी कैन एज्यूम इट। ठीक है, बाद में तो मैथमेटिक्स ही आनी है। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे गेन। ठीक है, मतलब एक यार हमें एरे दे रखा है गेन का कि कितना गेन हुआ, और हमें उसके हिसाब से बताना है कि उसकी हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड क्या थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब -5 है सबसे पहले, है ना, तो यहाँ से वो गया होगा -5। ठीक है, उसके बाद वो 1 पे गया होगा, तो भाई एक ऊपर गया होगा तो -4 पे आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद वो +5 का उसको ऑल्टीट्यूड मिला होगा, तो वो आ गया होगा +4 पे, है ना, सॉरी +1 पे आ गया होगा। फिर इसको जीरो का ऑल्टीट्यूड मिला तो वो +1 ही रहा, है ना। तो देखो वो चीज़ यहाँ पे डिनोट की गई है, 0 -5 -4 1 1 -6, राइट। तो हमें बताना है कि इस पूरे में से मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड क्या है। ठीक है, और कंस्ट्रेंट भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, आप बड़ी अगर हाइयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी प्रॉब्लम को करते हो तो भी ये सॉल्यूशन आपका चल जाएगा। एंड सेकंड बात क्या है ना कि ये इजी टाइप का प्रॉब्लम है, तो इजी टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं उसका कंस्ट्रेंट बहुत लूज होता है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे कंस्ट्रेंट्स होते हैं इजी प्रॉब्लम के, दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज इजी। ठीक है, पर हम क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कंस्ट्रेंट बड़ा भी आ जाए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। देखो, सबसे पहली अप्रोच जो दिमाग में आती है वो यही आती है कि इन्होंने जैसे एक एरे बनाया है वैसे हम भी एक एरे बना लें n+1 साइज का। ठीक है, पर एरे बनाने में हमें साइज वगैरह का ज्यादा ध्यान करना पड़ता है, इसलिए हम एक लिस्ट बना लेंगे सिंपल, है ना। और लिस्ट में क्या करेंगे, पहले जीरो को ऐड करा देंगे और फिर यहाँ पे एक एक करके एडिशन करेंगे। जैसे जैसे हमें -5 है तो 0 प्लस -5 कितना हो गया, -5 हो गया। -5 + 1 कितना हो गया, -4 हो गया। समझ रहे हो, इसमें इसको ऐड करते रहो। फिर -4 + 5 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ऐसे करके हमारी पूरी लिस्ट बन जाएगी। और लिस्ट बन जाने के बाद वी नीड टू फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम आर लिस्ट। ठीक है, सेकंड अप्रोच में क्या है, हमें जो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन एरिया मिल रहा है वो है ये लिस्ट का। यार हम यहाँ पे लिस्ट की जगह एक सिंपल वेरिएबल भी तो यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो, मैं बताता हूँ कि कैसे पता चला कि लिस्ट हटानी है। देखो 0 -5, यहाँ पे मैं क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप ऑप्टिमाइजेशन एरिया को कैसे खोज रहे हो। समझ रहे हो ना। देखो, आपको ऐसे सोचना है ना कि किसकी जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, किसकी जरूरत नहीं है आपको ये सोचना है। तो आप यहाँ पे पहले जीरो आपने कैलकुलेट किया है ना, -5 -4, ठीक है ठीक है, अभी देखते चलो। अब जैसे ही आप इस -4 पर आए तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये 0 और -5 की नीड है। आपका क्वेश्चन ये खुद से होना चाहिए कि आपको नीड है। जैसे ही आप ये 1 पे आ जाओगे, क्या आपको इस पूरे की नीड रहेगी? यार कोई नीड नहीं रहेगी आपको। ठीक है, कोई नीड नहीं रहेगी। अब आपका क्वेश्चन होगा तो मैक्स कैसे कंपेयर करेंगे फिर, जब हमारे पास ये होंगे। एक वेरिएबल बना लो, जैसे ही ये नंबर बनेंगे ये मैक्स इससे कंपेयर कर लेगा, ये मैक्स इससे कंपेयर कर लेगा, मैक्स इससे कंपेयर कर लेगा। है ना, बहुत सिंपल अप्रोच। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेंगे नम इक्वल टू 0, है ना, जो कि सबको एक्यूमुलेट करता हुआ चलेगा, राइट। और एक हम बना लेंगे मैक्स इक्वल टू 0। ठीक है, समझ रहे हो। तो एक नम इक्वल टू 0, एक मैक्स इक्वल टू 0। अब नम इक्वल टू 0 क्या करेगा, पहले तो 0 ही रहेगा, 0 + -5,
तो यहाँ पर ये -5 दे देगा। अब मैक्स चेक करेगा, क्या भाई मैक्स जो है, मैक्स से बड़ा आ रहा है नम, मैक्स से बड़ा नम नहीं आ रहा है, तो मैक्स ये 0 ही रहेगा, समझ लो। फिर -5 + 1 होगा तो -4 होगा, क्या अब बड़ा है, नहीं है। फिर -4 + 5 होगा, 1 होगा, अब बड़ा है, नहीं है। ठीक है, ऐसे करके हम चेक करेंगे। तो हमारी फाइनल अप्रोच ये है कि हमें दो वेरिएबल से यहाँ पे काम चला लेना है। कंस्ट्रेंट तो कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि बहुत छोटे कंस्ट्रेंट्स हैं। सो चलते हैं एक बार इसके कोड पे, देखो अब आपको शायद ज़्यादा समझ में आ जाएगा इसको देख के कि मैक्स इक्वल टू 0, नम इक्वल टू 0, दो वेरिएबल बनाए, एक सिंपल लूप रन किया है, नम के अंदर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और मैक्स, अगर मैक्स से बड़ा है नम, है ना, कभी भी अगर मैक्स से बड़ा आ जाता है, ठीक है, हर एक आइटरेशन में चेक कर रहे हैं, जैसे ही ऐड होगा नया नंबर एक बार चेक कर लेंगे, तो मैक्स इक्वल टू नम हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे मैक्स को, क्योंकि यही हमारा मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड कंटेन कर रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी बताओ। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही लूप का यूज किया है, गेन डॉट लेंथ टाइम। तो गेन का अगर साइज होगा n, तो आपका क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ n हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी। हमने क्या यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज करी है जो कि इनपुट पे डिपेंड करती हो, इनपुट साइज पे, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे बिग O ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑल्दो बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है, सिर्फ नॉर्मल एक्यूमुलेशन करना था। बट इसमें हमारी लर्निंग क्या हुई, इसमें लर्निंग ये हुई कि आपको ऑप्टिमाइजेशन एरिया खोजना है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन एरिया आपको पता करना है कि क्या उसकी नीड है, जो आप कैलकुलेट करके बैठे हो, क्या वो इससे कम स्टेप में हो सकता है। मैं इसको सही से लिख देता हूँ, क्या इससे कम स्टेप में हो सकता है। हमेशा यही चीज़, हमेशा अपने कोड को ना एफिशिएंट बनाने पे ध्यान दो कि आपका कोड एफिशिएंट होना चाहिए। एंड ट्रस्ट में, टाइम के साथ ये चीज़ आ जाती है, ठीक है, टाइम के साथ ये चीज़ आ जाती है, क्योंकि होता है यार, चेंज आ जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग हमारी जो है ना बढ़ जाती है। हम क्योंकि ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, हैंडल कर चुके होते हैं काफ़ी सारे केसेस, ठीक है। तो हम इजीली ऐसे केस को हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।